नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। यह देश राम और रहीम, कृष्ण और रसकान, महावीर और गौतम बुद्ध का है। यह देश कबीर का है। इस देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए इस देश को अनेकता में एकता कहा जाता है। हिंदुस्तानी कौम की यही खूबसूरती है, लेकिन चंद लोग इसे तोड़ने की अथक प्रयास कर रहे हैं। सभी लोगों का अपनी पूजा पद्धत है, सब लोग अपने तौर तरीके से मनाते हैं। इसमें किसी भी धर्म एवं संप्रदाय के लोगों को दूसरे से कोई दुश्मनी नहीं है। सब लोग मिलकर रहते हैं। इस देश को मजबूत बनाने के लिए, देश को मजबूत बनाने की कोशिश सभी हिंदुस्तानियों की होनी चाहिए। लेकिन बड़े दुख के साथ यह कहना एवं लिखना पड़ रहा है कि चंद लोग इसे हिंदू और मुसलमान करके देश को तोड़ना चाहते हैं, देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, देश में दंगा फैलाना चाहते हैं, देश में नफरत का बीज बोना चाहते हैं। हिंदुस्तानियों को इस बात को लेकर खुश होना चाहिए कि इस समय देश का प्रधानमंत्री बेहद ईमानदार एवं सूझबूझ वाला इंसान है। वह पायदान के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए सोच रहा है, सोचता है, काम कर रहा है। देश में विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। सैन्य तैयारियां भी दुश्मन के ताकत को देख करके हो रही है। सैन्य उपकरण देश में ही बनाए जाने की कोशिश हो रही है। सब कुछ सही तरीके से सही रास्ते पर, देश प्रगति के रास्ते पर चल रहा है। देश का अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रमुख स्थान बन गया है। भारत की बातें दुनिया में सुनी जाती हैं। महत्वपूर्ण मामले को अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की राय ली जाती है तथा सुलझाने में भारत का मदद लिया जाता है। ऐसे समय में देश में सांप्रदायिक दंगा फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसमें कुछ राजनीतिक दलों का भी हाथ है, लेकिन दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा को दंगा के रूप में फैलाने की जो कोशिश की गई है वह हिंदुस्तान जैसे देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यह एक शांत प्रिय देश है। यहाँ पर सभी लोगों को अपना धार्मिक उत्सव मनाने की पूर्ण आजादी है। तब हिंदुओं के शोभा यात्रा पर हमला एवं दंगा फैलाने की कोशिश क्यों की गई? यह कोशिश क्यों हो रही है? पुलिस वाले जो शांत व्यवस्था कायम करने गए उनके ऊपर भी गोली चलाई गई, उनके ऊपर भी पत्थरबाजी की गई, उनके ऊपर भी शीशे की बोतलें फेंकी गई। यह सब क्यों हो रहा है? ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये प्री प्लानिंग है। कुछ शरारती तत्व पहले से ही छतों पर पत्थर, बोतल, यहां तक कि बंदूक और रिवॉल्वर भी इकट्ठा किए हुए थे। जो घटना दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुआ है, यह क्या दर्शाता है? कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश क्यों हो रही है? सरकारी रामनवमी और हनुमान जयंती दोनों शोभा यात्रा पर हमला किया गया। यह अचानक नहीं किया गया है। ऐसा क्यों? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मुस्लिम समाज के लोग ही जो दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कानून के रखवालों को सुपुर्द कर देना चाहिए, क्योंकि भारत एक शांत प्रिय देश है। इसमें दंगा फैलाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। सभी शांत प्रिय लोगों को, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के हो, सबको मिलकर शांति बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को बड़े जिम्मेदारी के साथ निभानी चाहिए। अगर देश में दंगा फैल जाएगा तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी,
विकास की पहिया रुक जाएगी। पूरी ताकत इन दंगेबाजों को ठिकाने लगाने में लग जाएगी। इसलिए हिंदुस्तान में रहने वाले सभी धर्म संप्रदाय के लोगों से मेरी अपील है कि ऐसे कृत्य में शामिल न हो। देश में अमन और चमन बने रहने दें। देश को प्रगति के शिखर पर ले जाने के लिए सब लोगों को मिलकर काम करने की जरूरत है। और भी अधिक खबरें सुनने के लिए और देखने के लिए टीएस की बात को देखते रहिए तथा मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें तथा मेरे चैनल टीएस की बात को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन की बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।